दोस्तों, हरियाणा का 15वां विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और इस 15वें विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवारों ने 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से अपनी किस्मत को आजमाया है। 8 अक्टूबर को इसका निर्णय होना है। गिनती होगी 8 अक्टूबर को और उस दिन पता चलेगा कि बीजेपी की वापसी हो रही है या फिर 10 साल बाद कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होगा। दोस्तों, अनेक उम्मीदवार है यहाँ पे मुख्यमंत्री पद के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या फिर बीजेपी पार्टी का हो। पार्टियों में आंतरिक टसल बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं मुख्यमंत्री पद के पदभार को संभालने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि इस 15वीं विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ मतदाताओं ने अपना मतदान दिया है, जिसमें से 1 करोड़ मतदाता पुरुष थे, 97,67,000 मतदाता महिलाएं थीं और 467 मतदाताएं थर्ड जेंडर के थे। उन्होंने जो मतदान दिया है वो कुछ सोच कर देते हैं कि जब हम मतदान दे रहे हैं तो मेरे एक बटन प्रेस करने से मेरे राज्य की उन्नति प्रगति होगी, मेरे राज्य का शिक्षा व्यवस्था और बुलंदियों पर जाएगा, मेरे राज्य के पहलवानों को सुरक्षा मिलेगी, सहयोग मिलेगा, मेरे राज्य के खिलाड़ियों को विदेश जाकर खेलने में या देश को, अपने देश को रिप्रेजेंट करने में, प्रस्तुत करने में सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ताकि वो सुसफल रूप से इस कार्यशैली को प्रस्तुत कर सके, अपने देश के नाम को और ऊंचाई पर ले जा सके। एक बटन प्रेस करने से एक मतदाता के मन में ये आशा रहती है कि उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़कों को और अच्छा बनाया जाए, ब्रिजेस और अच्छे बनाए जाए, कनेक्टिविटी और अच्छा बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से हम हरियाणा को देखते हैं, हरियाणा को हम देख रहे हैं, अगर डीएलएफ ना होता तो गुड़गांव ना होता, या यूं कहें कि गुड़गांव की उन्नति प्रगति में डीएलएफ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, कनेक्टिविटी को भी डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोकल एरियाज़ में जाएंगे, अगर आप थोड़े अंदर के रास्तों पर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जल जमाव होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कट डाउन बहुत फ्रिक्वेंट होता है, जल के निकास का कोई रास्ता नहीं है, जल जब बारिश होता है तो उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है और लोगों को इसमें बहुत परेशानियां होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परिदृश्य कहता है, ये न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जाने वाला जो दृश्य है, जो लोग वहाँ रहते हैं वो कहते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम वोट देते हैं तो हमारा ये दायित्व है, अगर ये हमारा कर्तव्य है, वोट देना हमारा कर्तव्य है अगर, तो हमारा यह दायित्व भी है कि हम ये पूछें कि इस वोट से हमें क्या लाभ होगा, हमारे राज्य को क्या लाभ होगा, हमारे राज्य की प्रगति, उन्नति में और विकास में क्या तेजी आएगी, कैसे आएगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे उन्नति की ओर अग्रसर होगा, रोजगार कैसे मिलेगा। रोजगार की समस्या तो हम सब जानते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन जब हम वोट देते हैं तो इस मुद्दे को हम देखते ही नहीं हैं। दोस्तों, 1972 के बाद 2014 में बीजेपी की सरकार पहली बार आई और वो 10 साल सत्ता में काबिज थी। अगर हम कुछ समाचार पत्रों की, कुछ इंडेक्सेस की, डेवलपमेंट इंडेक्सेस की माने तो उन्नति हुई है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में डेवलपमेंट्स हुए हैं, निवेश हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हरियाणा को चाहिए था उसकी उन्नति प्रगति को एक रफ्तार पकड़ने के लिए। मैं इस अपने कथन को यहीं पे समाप्त करूंगा, ये कहकर कि जब सरकार जा रही है, एग्जिट पोल्स की अगर माने तो बीजेपी की सरकार वापसी करती हुई नहीं दिख रही है। ये मैं नहीं कह रहा, एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल्स को अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 20 से 21 सीट मिलेगा, कांग्रेस को 40-45 सीटें मिलेंगी, जो कि बहुमत के आंकड़ा से मिलती हुई दिख रही है और उनकी सरकार आती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रहा है। अब मैं नहीं जानता कि 8 तारीख को जब गिनती होगी तो उसमें
उसका परिदृश्य कैसा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी से होकर ये नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक जो मुझे एग्जिट पोल्स में दिखा है वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 9 साल की सत्ता में आपको ऐसा क्या दिखा जिसके कारण हरियाणा की जनता के बीच एक बीजेपी विरोधी लहर दौड़ गई, जिसके कारण बीजेपी को सत्ता छोड़ना पड़ेगा शायद 8 तारीख को। और ऐसा क्या कांग्रेस में आपको दिख रहा है कि कांग्रेस आकर उस चीज को और बेहतर से बेहतरीन करेगी, उन्नत से उन्नति के तरफ और ज़्यादा उन्नति के तरफ अग्रसर करेगी कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे। क्योंकि मेरे हिसाब से 2014 के पहले 10 साल हुड्डा जी का सरकार था और वो पहले शायद मुख्यमंत्री थे ऐसे जिनकी सरकार 2 बार चली थी, दो सेशंस में चले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है या कांग्रेस खराब है बीजेपी अच्छी है, मैं नहीं ये कह रहा। मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आम जनता से, कि ऐसा क्या था जिसके कारण जो बीजेपी ने नहीं किया और आपको लगता है वो कांग्रेस कर दिखाएगा, कर गुजरेगा, जिसके कारण हरियाणा की उन्नति, प्रगति और विकासशीलता में 4 चांद लग जाएंगे। अपना जो आपका जवाब है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए भी। धन्यवाद।